कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। बात करते हैं, जैसे आप बोल रहे हो प्रेम लव की जो आइडियोलॉजी है, बट जब हम लव की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो लड़के इसको देख रहे हैं या लड़कियां इसको देख रही हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि अरे प्यार मतलब मेरा पार्टनर, मैं मेल फीमेल या जिसको भी मैं प्यार, मेरी मॉम, मेरे डैड, व्हाटएवर, किसी और को मैं जो प्यार दे रहा हूँ या दे रही हूँ इन एक्सपेक्टेशन कि मुझे भी प्यार मिलेगा, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अब उसमें क्या होता है कि जब भी कोई लड़के प्यार के रास्ते पे जाते हैं तो एक लड़की मिली, उससे प्यार हो गया, ऐसे ही हो गया, देखा और प्यार हो गया। अब जरूरी नहीं है कि वो प्यार है, जरूर ये भी हो सकता है कि जस्ट लस्ट और मे बी जस्ट इन्फैचुएशन बेसिक। एंड फिर उसके बाद वो, अब वो एक लड़की उनको दिमाग में चढ़ गई, अब वो उसके पीछे सब करेगा, मतलब वो सब करने को तैयार है, बट थोड़े टाइम बाद उसको पता चलता है कि भाई लड़की तो भाव नहीं दे रही, कट ली। तो अब ऐसे लड़के इस पूरी आइडियोलॉजी को समझते हैं कि भाई प्यार ही बेकार है, क्योंकि वो जो वो कर रहे थे उनको लग रहा था वो प्यार है, कि मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बट वो कुछ नहीं कर रही है, तो वो प्यार उसके लिए अब बेसिकली बेकार हो गया। नाउ ही विल गो इनटू द हेट्रेड साइड ऑफ इट। सो हाउ डज वन अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो प्रेम जिसकी आप बात कर रहे हो वो क्या है? तो इसको मैं बहुत अलग अलग तरीकों से आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, पेपर पेन मिल सकता है अपने को। पेपर पेन, हाँ मिल एक जाएगा। तो मैं बात करना चाहूँगा अबाउट बचपन से क्या होता है एक लड़के की लाइफ में। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी किस तरह से इंटरनल फेमिनिटी का रेप कर रही है। ओके। ठीक है, और तीसरा मैं बात करना चाहूँगा इन लड़कों के बारे में जिनको अभी तक मेरा चैनल नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कैसे वो ऑब्सेशन हो जाता है। वन साइडेड लव बोलते हैं इसको, या या फिर फ्रेंड जोन बोलते हैं, या या जो भी। या बट जैसे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने एक्चुअली हमारा काम देखा नहीं अभी तक, क्योंकि उसके बाद लड़कियां उनके लिए मैटर ही नहीं करेंगी। जिस तरह से आज तक वो भागते हैं उन चीज़ों के पीछे, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट हाँ, करेंगे, हेट नहीं है, हेट बट नहीं है। बेसिकली वो पहले अपने अंदर की लड़की के साथ रिलेशन बनाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि हम्म। आज की सोसाइटी में जो मैंने फेमिनिटी की बात करी, आज अगर मेरे को फेमिनिज्म करना हो सोसाइटी में, तो मैं बोलूँगा लड़कों को अपने फेमिनिटी के साथ अब काम करना है, और लड़कियों को अपनी मैस्कुलिनिटी के ऊपर उल्टा काम करना है। हम्म। ठीक है, औरतों को आज के ज़माने में अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी कम करनी है, लड़कों को अपने अंदर की फेमिनिटी बढ़ानी है। हम्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। फोकस देखना, तो फोकस। बेसिकली क्या होता है, हम्म। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन सो दैट आई डोंट फॉरगेट। हाँ मैंने एक हाँ। बोला चाइल्डहुड के बारे में, एक मैंने बोला फेमिनिटी के बारे में, और एक मैंने बोला अबाउट टुडेज बॉयज। ठीक है, वन साइडेड लव। तो आपने बोला कि लड़कियां प्यार में मानते नहीं, बिकॉज वो लोग किसी एक लड़की को पसंद करना शुरू करते हैं, वो उनको भाव नहीं देती, या फिर आगे जाके ब्रेकअप हो जाता है आगे या जाके चीटिंग हो ब्रेकअप होता जाती है, है। जो भी। हाँ, हम्म। इसका जो कोर फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि, और इसमें आदमी थोड़े, मेल्स थोड़े डिसएडवांटेज है फीमेल से। मैं बताता हूँ क्यों। हम्म। बचपन में जब लोग पैदा होते हैं ना, तो हम जब इस धरा पे आते हैं, इस मटेरियल दुनिया में आते हैं, बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो पहला एक्सपोजर होता है ना टू द ऑपोजिट फोर्स, जैसे अगर वो मेल पैदा हुआ तो उसका पहला एक्सपोजर टू फेमिनिटी इज द मदर, मदर। और जो फीमेल पैदा हुई उसका पहला एक्सपोजर टू मैस्कुलिनिटी इज द फादर। फादर। और क्या होता है कि मदर हमें अनकंडीशनल लव देती है। मतलब मैं वो एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा जहाँ पे क्राइम है या टॉक्सिसिटी है, मदर इज वॉट एवर जो भी। हम्म। इन, और मैं वहां पे भी जानता हूँ कि प्रेम एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, चाहे वो उन दोनों इंसानों में ना हो, बट हम्म। अब कोई पैदा हुआ और अगर उसको वो एक्सपीरियंस मिलता है, वो परमात्मा का तरीका है उसको सिखाने का, या कुदरत का तरीका है, या जो भी। तो एक्चुअली हर चीज़ के अंदर बहुत 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 प्यार भरा हुआ है, ओनली हम देख नहीं पाते। बट बेसिकली पहला एक्सपोजर फेमिनिटी की तरफ मदर के थ्रू होता है। राइट। मदर हमें कभी भी ना नहीं बोलेगी, हमें कभी भी छोड़ेगी नहीं, हम उसको जब भी पुकारेंगे वो आएगी, हमें उसकी आदत लग जाती है। हाँ। बट क्या होता है, हम बड़े होते हैं, फिर हमारे हॉर्मोन्स वगैरह कूदने लगते हैं, हमको रेबेलियन चाहिए होता है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, हम शरारतें करते हैं, और हम बेसिकली घर से दूर भागते हैं। हाँ। तो हम आउटर वर्ल्ड में तो घर से दूर भागते हैं, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में हम वो फेमिनिटी का एक रिप्लेसमेंट मांगते हैं। और हम्म। उसकी वजह से हम चाहते हैं कि जो भी हमें लड़की पसंद हो ना, वो बेसिकली हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करे जिस तरह से हमारी माँ ने किया है। हम्म। और ये लड़के समझ नहीं पाते, क्योंकि रूप अलग है ना दोनों का, और लोग रूप में जी रहे हैं। हम्म।
तो बेसिकली दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम थिंग, हम्म जिसके साथ वो पूरे के पूरे खुले हो सके।